हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम होने वाला है यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय। और इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को बिल्कुल अच्छे से अच्छे और इजी से इजी तरीके से फॉलो करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने कहीं देखी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि प्रश्नावली का नाम क्या है। देखो, प्रश्नावली 8 है और इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखो, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसका कुछ बेसिक आता है। क्या आता है? बेसिक आता है। अगर आपको बेसिक पता होगा ना, तो आपको क्वेश्चन थोड़े इजी लगेंगे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो मैं बोल रहा हूं, आपको किसी और वीडियो पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? त्रिकोणमिति का परिचय। वो प्रश्नावली 8.1 होने वाली है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखो, आप क्लास 9 पढ़ के आएंगे, क्लास 8 पढ़ के आए हैं, आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज पता है क्या होता है। अगर नहीं पता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो इस प्रकार का त्रिभुज जो होता है ना, वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो ध्यान के रखोगे आप कि जिसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब इसके अंदर देखो, आपको 3 प्रकार की भुजाएं दिख रही होगी। कितनी भुजाएं दिख रही है? 3 प्रकार की। एक तो देखो बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, एक जैसे लेटी हुई है, और एक जैसे आड़ी जा रही है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की क्या है बेटा लोग? भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। तो ध्यान के रखोगे आप कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा होती है, देखो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे कि आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? जो आड़ी जाएगी वही सबसे बड़ी भुजा है। तो ध्यान कर रखोगे आप कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, किसके अंदर? समकोण त्रिभुज के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और बची कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं, जिसमें से हम एक को आधार बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को तो आधार बोलते हैं, एक और क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। मतलब त्रिभुज के अंदर 3 प्रकार की भुजाएं होती है, जिसमें से एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक और क्या होता है? लंब। अभी इन तीनों के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। देखो, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पे कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब संबंध क्या दर्शाता है? यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं कर्ण का स्क्वायर कर दूं, बात समझिएगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या आता है? बराबर आता है। बात समझिएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। इसका नाम क्या है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय। नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखा हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो, मैंने क्या बताया आपको? 3 चीजें होती हैं, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक और क्या होता है? लंब होता है। अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के क्या आता है? बराबर आता है। तो इसे हम नाम क्या बोलते हैं गणित के अंदर? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो दोनों बात क्या है बेटा लोग? एक ही है कि कर्ण स्क्वायर के अंदर आधार जो होता है ना, कर्ण स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतना सीखने के बाद देखो बच्चों, अब बारी आती है देखो त्रिकोणमिति अनुपात की, कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपको इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 इसी से बनने वाला है। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर यही है, क्योंकि जब नाम क्या है देखो चैप्टर का? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति का क्या है? यहाँ पे अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात की चैप्टर जो है ना, वही है यहाँ पे कि चैप्टर के अंदर रखिए क्या है? चैप्टर के अंदर 6 चीजें है बस, और कुछ भी नहीं है। पूरा चैप्टर इन 6 चीजों के ऊपर चलेगा। देखो, नंबर 1 पे क्या है? साइन। सीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइन पढ़ेंगे। उसके बाद कोस है, फिर क्या है? टेन, फिर कोट, फिर सेक और कोसेक। आपको नंबर वाइज याद रखना है कि नंबर 1 से नंबर 1 एंड तक। ठीक है, इतना करने के बाद देखो, अब मैंने बताया था अभी आपको कि ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है मैम। अब देखो, यहाँ पे आपने भी सीखा कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाली भुजा की, तो ये बेटा लोग ये क्या है? अपने पास कर्ण है। ठीक है, और बात करता हूँ इसकी में, लंब है, और ये क्या है? अपने पास आधार है। अब देखो, जो कर्ण होता है ना, वो समकोण त्रिभुज के अंदर कभी चेंज नहीं होता है। पहली बात तो ये, जो कर्ण होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। अब खेल क्या होता है कि ये लंब और आधार, ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों?
एक्सचेंज करते हैं। मतलब कि मैं कभी इस वाली बड़ी वाली भुजा को, मतलब जो ऊपर जा रही है, मैं इसको आधार भी बोल सकता हूँ। अब कंडीशन सुनना है आपको, देखो बात समझिएगा कि सबसे बड़ी भुजा तो क्या है, यहाँ पे कर्ण है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है कि आधार और लंब हम किसको माने। अब प्रश्न के अंदर अगर हमें कोण देता है, क्या देता है बच्चों, कोण, तो ध्यान में रखोगे। देखो अगर मैं ध्यान मान लूं कि ये कोण है, क्या है बेटा, कोण है, क्या है, यहाँ का कोण दे रखा है, मैं मान रहा थीटा मान, कितना है, थीटा। मतलब यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। देखो यहाँ पे कितना कोण बनता है, थीटा कोण बन रहा है। 30 हो सकता है, 40, 45, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कितना है, थीटा है। तो ध्यान के रखोगे कि जो भी हमें प्रश्न में कोण दिया है ना, तो कोण के जस्ट सामने वाला, कोण के जस्ट सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब कहलाता है ना। और कर्ण हो गया, लंब हो गया, बचा क्या, आधार। तो ये क्या कहलाएगा, अपना आधार कहलाएगा। लेकिन अगर बाई चांस हमें कोण यहाँ ना दे और कोण का मान देखो ऊपर दे दिए कि कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ पे कितना बेटा लोगे, थीटा है। तो मैंने क्या बताया कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो पहले लंब ये था, लेकिन अब लंब कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि मैंने क्या बोला कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो अब लंब क्या बन जाएगा बेटा लोग, यहाँ पे लंब इसको बोलेंगे, ठीक है। अब लंब हो गया, बचा क्या, आधार। तो इसका मान क्या रहेगा बेटा लोग, ये आधार कहलाएगा। और कर्ण तो कर्ण होता है, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। बस आधार और लंब क्या होते हैं, चेंज इसके अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग। कोण के सामने वाला लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और बची कुची आधार होती है। अब देखो आखिर खेल क्या है, देखो यहाँ पे आगे करना क्या है, हमें सब्जी बनानी की रोटी बनानी। सर ने सिखा तो दिया कि कर्ण लंब ये है, लेकिन इनका करना क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला आपको कि त्रिकोण में अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। आपको नंबर वाइज याद रखना है, क्या करना है, नंबर वाइज याद रखना है। अब देखो मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले कितने अनुपात बेटा लोग, साइन से लेके कोसेक तक 6। सबसे पहले बेटा लोग क्या आएगा, साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। उसके बाद क्या आएगा, कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा। फिर क्या आएगा, कोट थीटा। फिर सेक थीटा। अब कोसेक थीटा। बताओ मैंने आपको यहाँ पे क्यों लिखा, बात समझिएगा कि हम इन त्रिकोणमितीय अनुपात और लंब, आधार और कर्ण, इनके बीच में संबंध निकालने वाले हैं कि इनका जो मान निकलता है ना, साइन से लेकर कोसेक तक का, वो इसके अकॉर्डिंग निकलता है। अगर हमें इसके मान बताए ना, तो हम इन 6 के मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, समझिएगा। देखो कि जो साइन थीटा होता है ना, बात समझना, वो क्या होता है बेटा लोग, लंब बटे कितना होता है, कर्ण होता है। अब याद कैसे रखोगे, देखो लाल बटे कक्का, क्या याद रखना है आपको, ट्रिक्स याद रखना है कि लाल बटे कक्का। अब लाल क्या है ना, कक्का है। देखो बात समझना कि लाल बटे में कितना, देखो यहाँ पे कक्का। अब देखो मैंने नंबर बताया था, पहले नंबर पे क्या आता है, साइन। तो जो साइन थीटा का मान होगा ना, देखो ऊपर क्या है एल, नीचे क्या है के। तो एल से लंब बने, के से क्या, कर्ण। तो ध्यान कर रखोगे आप, पहले नंबर पे क्या आता है, साइन, और पहले नंबर पे क्या आ रहा है, लंब और कर्ण। तो साइन का मान कितना आएगा यहाँ पे, लंब बटे कर्ण। अब देखो नंबर का बहुत खेल है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे कितना आ रहा है, कोस आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कोस। तो लाल बटे कक्का में दूसरे पे क्या आ रहा है, आधार बटे में कितना आ रहा है, कर्ण। तो यहाँ पे पता लो कोस थीटा का मान कितना आएगा, पता है, आधार बटे कितना आएगा, कर्ण आएगा। आधार बटे में कितना आएगा, कर्ण। क्योंकि सेकंड नंबर पे कितना आता है, कोस आता है, और इधर सेकंड नंबर पे कितना है, आधार बटे कर्ण। तो कोस का मान हो गया। अब बात करता हूँ नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड पे कितना है, 10 है। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, देखो लंब बटे आधार। तो लिख दें कितना अपन, लंब बटे में कितना, आधार। ये 10 का मान आ गया। लेकिन जैसे ही अब 10 तक तो पूरे हो गए, हमारे 3 नंबर ही पूरे हो गए, लेकिन 6 कितने यहाँ पे, 6। अब क्या करना है, आपको इसका उल्टा करना है। हमने 10 तक ले लिया, अब 10 के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे कोट आता है। तो अब इसके नीचे आ जाओ, तो कोट का मान आपको पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब कैसे, अब बात करता हूँ मैं कोट की। देखो साइन कोस 10, 10 के बाद क्या आएगा, कोट। तो कोट कौन कैसे लिखा था, देखो आधार बटे कितना, लंब। पहले हम लंब बटे आधार कर रहे थे, किसके लिए, 10 के लिए। लेकिन ये कोट इसके नीचे आ गया है, तो मान कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आधार बटे कितना हो जाएगा, लंब। तो देखना यहाँ पे कि कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, यहाँ पे आधार बटे में कितना आएगा, लंब। अब इसी बात करता हूँ मैं सेक की, क्यों, जो कोट के बाद कितना आता है, सेक आता है, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी, देखो आपको कि सेक थीटा, सेक थीटा। अब कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार, क्योंकि जो नीचे था वहां का चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला का जाएगा नीचे। तो कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार। तो कर्ण बटे में कितना आ जाएगा, आधार। इसी बात करता हूं मैं अगर कोसेक थीटा की, देखिएगा अगर बात करता हूं मैं कोसेक थीटा की,
तो कर्ण बटे कितना हो जाएगा लंब। मतलब स्टार्टिंग के 3 के लिए तो क्या करोगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, और लास्ट के 3 के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो याद किसे रखोगे, लाल बटे कक्का, कि लंब एल से लंब, के से कर्ण, लाल बटे कक्का से आपको याद हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और 2 भुजाएं उनसे होती है लंब और क्या होता है, आधार। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और बचा कुचा आधार होता है। और त्रिकोण में अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन से लेके कोसेक तक, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लंब, कर्ण और आधार के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सूत्र कैसे याद रखोगे आप, लाल बटे कक्का से। बात आगे समझ में आपको। अब आता है प्रश्नावली के सवालों पर। तो बच्चों सबसे पहले बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर कितना है, 24 है, और बीसी बराबर कितना है, 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। बात समझिएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर बोला क्या क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या बना लिया हमने, समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे ए बी सी, नाम लिखना है आपको पहले, ए बी और सी। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ। बी क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ का कोण कितना रहेगा, 90, ठीक है ना। मतलब बी वाला क्या है यहाँ पे, 90। अब ए बी की लंबाई कितनी है, 24 है, मतलब ए बी कितना है, 24 है, लिख दे कितना है, 24 है। बी सी कितना है, 7 है, मतलब बी से लेके सी तक कितना आएगा, 7 आएगा। उसके बाद देखो, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। बात समझिएगा, क्या बताया था मैंने आपको कि एक तो कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। यहाँ पे हमें आधार और लंब दोनों दिए हैं, लेकिन कर्ण नहीं दिया है, ठीक है ना। अब देखो बोला क्या है कि साइन ए और कोस ए निकालना है। बात समझिएगा, पहला क्या बोला है, साइन ए और कोस ए, कोस ए। अब इनका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों के मान पते होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे लंब और आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता नहीं है। तो हम पहले कर्ण का मान निकालेंगे। देखो हमें सूत्र पता है, देखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बताओ कितना होता है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। अब देखो कर्ण का मान निकालना है ना, तो कर्ण को हम कर्ण रहने देंगे। अब ये इधर क्या है, स्क्वायर है, अब स्क्वायर उधर जाता है तो काय में चेंज होता है, रूट में चेंज होता है, ठीक है ना। तो बराबर कितना होएगा, रूट में। अब देखो हमें अभी पता नहीं कि कोण का बन रहा है, तो आप आधार लंब किसको मान सकते हैं, ठीक है, दोनों की जगह एक्सचेंज हो सकती है। तो एक लिख देता हूँ, देखो 7 का स्क्वायर प्लस, समझिएगा बात को, ठीक है, एक तो 7 का स्क्वायर प्लस एक और क्या है, 24, तो 24 का स्क्वायर। अब बताइएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 24 का स्क्वायर, 24 में 24 का गुणा करोगे कितना आएगा, 506 होता रहता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 625 आएगा, कितना आएगा। अब 625 का रूट कितना होता है, 25 होता है, मतलब हमारे पास यहाँ पे कर्ण का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 25 आता है, किसका मान, कर्ण का। अब देखो पहला क्या बोला है यहाँ पे, साइन ए और क्या है, कोमा कोस है। देखो बोला यहाँ पे है ए, साथ में क्या बोला है, ए, मतलब क्या है कि जो कोण बनता है ना, वो कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो कोण का बनेगा, देखो यहाँ पे ये कोण का बनता है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, मतलब यहाँ पे लंब का मान कितना रहेगा, तो ये जो है ना वो क्या बनेगा अपना, यहाँ पे लंब रहेगा, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा अपना, आधार रहेगा, किसके लिए, इस साइन के लिए, क्योंकि साइन के साथ क्या है, ए है, और ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, क्या बताई थी कि लाल बटे कितना होता है, कक्का होता है, लाल बटे कितना आता है, कक्का आता है। सबसे पहले क्या आता है, साइन, तो लंब बटे कितना होएगा, कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे एल बटे के, मतलब कितना, लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन में दिया है, कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और कर्ण का मान अभी हमने निकाला कितना आया, 25, मतलब ये की दूरी कितनी है, यहाँ पे 25 है, तो 7 बटे 25 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही बात करता हूँ मैं अगर मैं कोस ए की, तो देखो कोस ए, कोस ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो लिख देंगे कितना, ए बटे कितना, के। अब देखो आधार, अब मैं बात कर रहा हूँ पीछे, देखो क्या लगा हुआ है, कोस के पीछे ए लगा हुआ है, मतलब क्या है यहाँ पे, कोस के पीछे ए लगा हुआ है, मतलब कि ए के सामने वाला क्या रहेगा, लंब, तो आधार कितना रहेगा, 24 रहेगा। तो और कोस मतलब क्या होता है, ए बटे के, तो 24 बटे कितना, 25,
क्योंकि आधार 24 है और कर्ण कितना है 25 है। इसका पहला हुआ, ठीक है ना। अब पहले का पहला हुआ, अभी दूसरे बात करता हूँ। क्या है देखो, साइन सी और क्या आएगा कोस सी। अब देखो साइन सी और कोस सी है, ध्यान रखना है। अब पीछे कितना आ रहा है सी, मतलब जो सी है ना वहां पे क्या बनता है अपना कोण बनता है। अब ए पे जो है ना कोण नहीं बनता है, कहाँ बनता है सी पे। तो यहाँ पे अब जैसे ही सी पे कोण बनेगा ना तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सी के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू कितने की, देखो ये लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा अपना सब आधार बन जाएगा, ठीक है ना। अब साइन सी मतलब देखो साइन थीटा मतलब कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कितना आ जाएगा कर्ण, तो मतलब एल बटे के। अब देखो सी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो सी के लिए लंब कितना रहेगा 24 रहेगा। तो 24 और कर्ण तो देखो परिवर्तित नहीं होता है, तो 25 का 25 लिख देंगे। बात करता हूँ मैं कोस की, तो कोस का मतलब देखो कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो ए बटे कितना आ जाएगा ए। अब आधार देखो कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा। क्यों, क्योंकि बात किस लिए कर रहा हूँ सी के लिए। सी के सामने वाला कितना 24 था, 24 तो हो गया लंब, बचा कितना 7। तो 7 क्या कहलाएगा आधार। और कर्ण कितना आया देखो 25 आया था, 25 को हम 25 लिख देंगे, ठीक है ना। 25 लिख देंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है यहाँ पे सोल्व होता है। तो बच्चों अब बारी आती है देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर अपने एक समझा, अच्छे समझा, अब बारी आती है देखो 2 की, ठीक है ना। आकृति में 8.13 है ना, इस आकृति का नाम क्या है यहाँ पे 8.13 है। 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात करना है। बात समझिएगा। सबसे पहले ये आपको आकृति दी गई है, देखो समकोण त्रिभुज है, 3 भुजाएं होती हैं कर्ण लंब और आधार। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण दे रखी है, ठीक है। अब एक भुजा गायब है, बात समझिएगा। सबसे पहले आप इस एक भुजा का मान निकालो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, पहले जो बची भुजा है ना इसका मान निकालना है मेरे को। तो देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं पाइथागोरस प्रमेय जो होती है बेटा लो, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया था मैंने आपको बेटा लो, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना वो किसके बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको पी आर का स्क्वायर, तो ये कर्ण मतलब क्या है पी आर का स्क्वायर। अब देखो आपकी इच्छा पड़े उसको आप लंब मान लो, क्योंकि हमें कोण का मान पता नहीं है। तो अगर नहीं पता होता है ना तो जो सीधी रेखा होती है उसको लंब मानते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू का कितना आ जाएगा स्क्वायर प्लस आधार कितना है देखो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें क्यू आर का मान निकालना है, तो जिस चीज के मान दे रखे हैं उनको वहीं रख दो। देखो पी आर का मान कितना है देखो यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है देखो 12, पी क्यू से लेकर क्यू तक कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ से लिख सकता हूँ इसको मैं, ये 144 इधर कहीं का है प्लस का इधर कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 144 बराबर कितना आ गया क्यू आर का स्क्वायर। बात समझिएगा। अब अगर मैं क्यू आर का मान निकालूँ कितना आएगा, इधर इकाई में है रूट में है मतलब स्क्वायर में है, तो इधर का में आएगा रूट में, तो रूट लगा दो 169 के अंदर से 144 के कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। तो 25 का रूट कितना होता है बेटा लोग, क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब देखो क्यू आर का मान भी लिखा गया कितना आया 5, तो ये कितना है देखो यहाँ पे 5 है। अब देखो हमें बोला क्या है 10p माइनस कोट आर। अब देखो 10p बोला है 10p, अब 10 का मतलब क्या होता है बात समझिए, पता है आपको, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले। आपको तो ये याद रखना है बस लाल बटे कक्का, पहले आता है साइन फिर कोस फिर क्या आता है 10, तो नंबर 3 में देखो लंब बटे कितना आ रहा है आधार, तो यहाँ पे 10 का मान कितना आएगा बेटा लोग यहाँ पे लंब बटे आधार, तो एल बटे कितना आ जाएगा ए माइनस कोट आर। अब देखो कोट का मतलब क्या होता है 10 का उल्टा, यहाँ पे क्या आता है पहले साइन फिर कोस फिर 10 फिर नीचे कितना आता है कोट, तो कोट की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे आधार बटे कितना आएगा लंब आएगा, तो ए बटे कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे एल। लेकिन यहाँ पे ध्यान के रखोगे आप पहले कि पहले आया है 10p, कितना आया है 10p आया है। अब कोण p के लिए मैंने क्या बताया था कि जिस कोण के लिए निकाल रहे हैं उसके सामने वाला क्या रहेगा लंब रहता है, और जो जिसका बेस है वो क्या रहेगा अपने पास आधार रहेगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ कोण p के लिए, तो p कोण यहाँ पे बनता है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है ना वो कहलाएगी लंब कहलाएगी, मतलब यहाँ पे लंब का मान कितना रहेगा 5 रहेगा, किसके लिए 10 के लिए। सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना आया 5, तो 5 बटे में आधार कितना आएगा तो 12 आएगा, क्योंकि ये तो क्या बन गया हमारा लंब बन गया है। अब पता कितना है यहाँ पे
12, तो 12 क्या आ गया, आधार आ गया, माइनस आधार बटे लंब। बात समझिएगा, बात कर रहा हूँ मैं कोण के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर है, मतलब कोण क्या रहेगा, आर रहेगा, और आर के सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। मतलब लंब क्या रहेगा भाई हमारे पास 12 रहेगा, और आधार क्या बन जाएगा अपने पास, ये 5 बन जाएगा। बात समझ में, क्योंकि आर के सामने वाला क्या है, लंब है। तो आधार बटे कितना होता है लंब, आधार कितना देखो यहाँ पे 5 है, 5 बटे कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो दो ही तरफ 5 बटे 12 है, 5 बटे 12 के अंदर से 5 बटे 12 गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, यहाँ पे 0 आने वाली है। तो अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि साइन ए बराबर कितना है, 3/4। देखो साइन ए बराबर कितना है, 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कोस ए और उसका मान निकालना है हमें, देखो यहाँ पे टेन ए का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया था आपको क्या, लाल बटे कक्का, तो एल ए एल बटे की के टे, ठीक है ना। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि पहले नंबर पे आता है। तो ये क्या रहेगा बेटा लोग अपना लंब, और ये क्या रहेगा कर्ण। मतलब यहाँ पे लंब का मान कितना है, 3 है, और कर्ण का मान कितना है, 4 है। अब देखना एक सूत्र होता है पाइथागोरस वाला, बता क्या बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किस बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है, प्लस आधार का क्या होता है, स्क्वायर। बात समझिएगा। अब यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है 4 है, लंब का मान कितना है, 3 है, लेकिन आधार पता नहीं है, तो पहले हम आधार निकालेंगे। तो देखो कर्ण कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे आधार का मान निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का कितना होता है, 9, ठीक है ना। बात समझिएगा, बीच में क्या आएगा अपना बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे आधार का मान निकालना है, ये 9 इधर कहीं में है, प्लस में इधर कहीं में आ जाएगा माइनस में, तो 16 के अंदर से 9 घटाओ, बराबर कितना है आधार का स्क्वायर। बताओ 16 के अंदर से 9 है, कितना बचेगा 7। तो आधार की वैल्यू बेटा कितनी आएगी यहाँ पे, रूट में 7, क्योंकि अगर इधर स्क्वायर इधर में आ जाएगा वो रूट में आ जाएगा। सिंपल है, तो समीकरण सोल्व करनी है आपको, ज़्यादा कोई टफ नहीं होने वाला है। 16 माइनस 9 इधर कितना गया 7, ये क्या है अपने रूट में 7 है, किसकी वैल्यू हुई है, आधार की वैल्यू हुई है। अब देखो कोस का मतलब क्या होता है, देखो आधार बटे कितना होता है कर्ण, तो आधार कितना आया रूट में 7, ठीक है। अब रूट 7 बटे कितना लिखेंगे कर्ण, कि पता है आपको। देखो कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट 7 आ चुकी है, और कर्ण कितना था पहले से 4 था, तो 4 लिख देंगे। ऐसी बात करता हूँ टेन की, तो टेन मतलब कितना होता है, लंब बटे आधार, तो एल बटे कितना रख दूंगा ए, और लंब पहले से कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, और आधार कितना है देखो रूट 7, तो रूट का 7। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा यहाँ पे खत्म। इसी बारे आती बेटा, पे देखो क्वेश्चन नंबर अगले 4 की क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, देखो 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले देखो इधर 15 का में गुणा में उसको उधर पहुंचा दो, तो देखो कोट ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8 बटे कितना हो जाएगा 15। हम जानते हैं कि कोट का मतलब क्या होता है बेटा, देखो लंब बटे कितना होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन कोस टेन, नीचे क्या आता है कोट, मतलब कि यहाँ पे कोट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग, यहाँ पे आधार बटे कितना होता है, लंब होता है, लिख देंगे कितना आधार बटे लंब। मतलब यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी बेटा लोग, यहाँ पे 8 है, और लंब की वैल्यू कितनी है 15 है। तो हम पहले किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कर्ण का मान निकालूं, पता है मैं कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब देखो कर्ण का मान निकालना है ना मेरे को, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा रूट में, ये स्क्वायर है इधर है तो उधर का हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आधार क्या है देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। मैंने रूट क्यों लगाया, क्योंकि इधर स्क्वायर था। अब 8 का स्क्वायर कितना बेटा 64 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब जोड़ लो इनको, कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, कितना आ गया 289। अब 289 किसका रूट होता है, बताओ किसका होता है 17 का होता है। मतलब कि 2 का रूट कितना होता है, वर्गमूल 17 होता है। मतलब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग 17 ही। कर्ण का मान निकल चुका है, अब वो निकालना किसका में साइन ए का मान।
साइन है कितना होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कितना, कर्ण। देखो लंब पहले से कितना है, 15 है, तो 15 का 15 लिख देंगे, और कर्ण कितना आया, 17 है। देखो इधर मैं लिख देता हूँ, इधर रूट बना हुआ अपना, ठीक है ना। 15 बटे कितना जाएगा, 17। बात करता हूँ मैं अगर सेक थीटा की, देखो सेक ए की, सेक मतलब क्या होता है बेटा लोग, साइन कोस टेन कोट सेक, ये अलग होता है, सेक होता है, ठीक है ना, सेक थीटा होता है। तो कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधा। अगर नहीं सारे समझ में तो आपको फिर से रिवाइज करना है वीडियो को, कहाँ देखना है आपको, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। सेक मतलब क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो के बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए। देखो कर्ण कितना है, देखो 17 है, 17 लिख देंगे, और आधार कितना है, इस में देखो पहले 8 है, 17 बटे 8। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ये आने वाला है। अब बारी आती है देखो अगले क्वेश्चन की, कि यदि सेक थीटा बराबर कितना है, देखो सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटे 12। फिर बनाना क्या आपको, लाल बटे कक्का। इसको तो भूलना ही नहीं है आपको, क्योंकि मेन करता रहता यही हमारे, ठीक है ना। साइन कोस टेन कोट सेक, मतलब कि यहाँ पे ये वाला मान जो किसका रहेगा, सेक का। कर्ण बटे कितना, आधार। लिख दो यहाँ पे कर्ण बटे आधार, मतलब यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12 है। देखो मैंने बताया था आपको, कर्ण और आधार दे रखे हैं, अन्य सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है, लेकिन सारे निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पे लंब का मान पता होना चाहिए। पहले हम लंब का मान निकालेंगे। देखो सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। देखो यहाँ पे लंब का मान निकालना है ना हमें, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, क्या कि लंब का स्क्वायर जो है वो कर्ण स्क्वायर के अंदर से मैं आधार स्क्वायर घटा दूं, क्योंकि ये इधर प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, और मैंने बराबर के इधर वाला उधर लिख दिया और इधर वाला उधर लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो कर्ण का मान कितना है, देखो यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, देखो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का कितना होता है, 144। अब देखो इधर क्या है बेटा लोग, अपना लंब है, लंब का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ लंब का मान कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर उधर का कहीं हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, 169 के अंदर 144 है, कितना बचेगा 25, तो रूट 25 आया। तो ऐसे ही यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी। अब देखो हमें सारे अनुपात निकालने हैं। सबसे पहली बारी किसकी आती है, साइन की। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देखो लंब कितना आया 5, तो 5 बटे में कर्ण कितना दे रखा है पहले से, देखो 13। बाद में क्या आता है, कोस। आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कितना हो जाएगा, कर्ण। आधार कितना है, देखो 12, और कर्ण कितना है 13। बाद में क्या आता है, देखो 10। 10 मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो लंब कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। आधार कितना है, देखो यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख देंगे। ऐसे ही बात करता हूँ अगर मैं कोड की, कोड मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 बटे 5। चेक कर लेना, आधार 12 ही आया है अपना, देखो आधार 12 है, और अपना लंब कितना है 5 आया है। ऐसी बात करता हूँ सेक की, तो सेक का मान तो देखो पहले से दे रखा है, यहाँ पे देखो ए नहीं है, कितना है, थीटा है, थीटा लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। बात वही है, कौन ए नहीं है, थीटा है, मैं थीटा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये थीटा है, सेक थीटा आ गया। उसके बाद सेक थीटा का मान पहले से दे रखा है, तो ऐसा कैसे लिख देंगे आप। बात तारीफ समझ में आपको, क्योंकि पहले से मान दे रखा है, सेक थीटा का मान कितना दे रखा है, 13 बटे 12। सेक के बाद क्या आता है, कोसेक। लास्ट 3 5 हो गए, लास्ट वाला कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दे रखा है, देखो पहले से यहाँ पे 13 दे रखा है, तो 13 बटे में लंब कितना है 5 है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके त्रिकोण अनुपात निकल के 6 होते हैं, जिसके अंदर से एक दे रखा था। हमने साइन कोस टेन कोट और कोसेक के मान निकाले हैं, और बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को हमने कराया है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। साफ सुनिएगा कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। अब न्यून कोण मतलब क्या है कि 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अब कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। मतलब मैं मानता हूँ कि कोण ए कहाँ पे है, यहाँ पे, और कोण बी कहाँ पे है, यहाँ पे। क्योंकि ये ए और बी क्या है, न्यून कोण है। क्योंकि ये वाला क्या होता है 90, तो 90 तो हो नहीं सकते, बचे ए और बी, तो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। अब मैं इसको मान लेता हूँ कितना बेटा लोग, सी है, कितना है, इसका मान कितना लिख दिया मैंने, सी लिख दिया। जहाँ कोस बी बराबर कितना है, कोस बी है,
देखना कि कोस ए बराबर कितना है, कोस बी है। तो दिखाना क्या है, दिखा मतलब सिद्ध करना है, हमें उत्तर करना है कि दिखाइए, कि लिख देता हूँ चलो इधर, कि दिखाइए कि क्या दिखाना है। देखो कोण ए जो है ना वो कोण बी के क्या है, बराबर। मतलब क्या बोल रहा है कि ये कोई त्रिभुज है जिसमें ए और बी न्यून कोण है और जिसमें कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है। ये मैं प्रश्न में बोला है, तो मैं उत्तर ये लाना है कि यहाँ पे कोण ए और बी भी क्या हो, बराबर हो। इसका हमें सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा लोग, कि कोस ए बराबर कितना, कोस बी, ठीक है ना। अब बताना मेरे को आप लाल बटे कक्का से, फिर से लाल बटे कितना होता है, कक्का। अब कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कितना लिख दूंगा मैं, आधार बटे कितना आएगा, कर्ण। इधर पे कितना आएगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन दोनों के आधार बटे कर्ण अलग अलग होंगे। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि खुद सोचो यार कि कोस ए कितना है यहाँ पे, कोस ए मतलब कोण कितना है यहाँ पे, ए है। तो कोस के लिए थीटा क्या है यहाँ पे, ए है। तो ए के सामने वाला क्या रहेगा, यहाँ पे लंब रहेगा, ठीक है ना। अब और ये क्या रहेगा, प्लस आधार रहेगा। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कोस ए के लिए, क्योंकि ए के सामने तो क्या बनेगा, लंब, बचा क्या ये, तो ये क्या रहेगा, आधार रहेगा। तो यहाँ पे आधार बटे कितना होता है, कर्ण होता है। तो देखो यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी है, ए से लेके सी तक, मतलब ए से लेके सी तक जो है ना वो क्या रहेगा, आधार। तो आधार कितना आ जाएगा, ए सी, और कर्ण कितना है, ए से लेके बी तक। तो ए सी बटे कितना आ गया, ए बी। फिर बात करता हूँ मैं कोस बी के लिए, तो बी में कोण कितना आ रहा है, बी। कोस बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोण का बनेगा यहाँ पे बेटा लोग, बी क्या बनेगा, कितना बनेगा, कोण यहाँ बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो अब लंब क्या बन जाएगा बेटा लोग, ये बन जाएगा। वो बचा क्या ये, तो ये क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे आधार रहने वाला है, ठीक है ना। तो कोस मतलब क्या होता है, फिर से आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, सी से लेके बी तक। किधर दो बेटा लोग यहाँ पे मैं, सी, हाँ सी से लेके बी तक, बटे में कितना आ जाएगा, कर्ण। अब जो कर्ण कितना है, ए बी। मतलब कुछ भी नहीं करा, एक बार मैंने कोस ए के लिए और एक बार कोस बी के लिए आधार बटे कर्ण निकाला। दोनों के लिए कर्ण क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आधार है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए कोण कितना था, ए था, इसके लिए कोण कितना था, बी था। बात यही थी। अब देखो इधर बटे में ए बी, इधर भी क्या बटे में ए बी, दोनों कट गए। तो कितना है देखो यहाँ पे, ए सी बराबर कितना आया, सी बी। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे बात समझिएगा कि जो लंबाई ए सी की है, मतलब ए से लेके सी तक की लंबाई और सी से लेके बी तक की लंबाई, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी उतनी कौन सी है, ये है। मतलब यहाँ पे लंब और आधार दोनों क्या है, एक जैसे है। अब मुझे बताना, तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसके दो कोण भी क्या होता है, बराबर। मतलब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उस कंडीशन में ये दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर। लिख देंगे, चूंकि दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो कोण भी क्या होते हैं बेटा लोग, बराबर होते हैं। हो तो कोण भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। अतः क्या है बेटा लोग, कि कोण ए जो है ना वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। लिख दूंगा कितना, कि कोण ए बराबर कितना आएगा, कोण बी आने वाला है, ठीक है ना। ऐसी बात आती है। तो बच्चों इसी के साथ बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है, तो पहला 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन में 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस को मान में निकालना है। सबसे पहले देखो क्या दिया है हमें, देखो क्या बोला है यहाँ पे कि कोट थीटा कितना बच्चों है, देखो 7/8 है। कितना है, 7 बटे कितना बच्चों, 8 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है, पहले वाले का। अब देखो इसको फॉलो करते हैं अपन। कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा और के बच्चों 1 माइनस साइन थीटा। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा एंड तक देखना है इसको। 1 प्लस कोस थीटा और क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब आपने एक बात नोट करी होगी, जो चीज ऊपर जुड़ रही है वो चीज एक बार घट भी रही है, और जो चीज एक बार नीचे प्लस में है वो एक माइनस में भी है। तो बताओ 1 प्लस 1 और कोस दोनों है, यहाँ पे 1 और कोस दोनों है, बस अंतर क्या है, एक बार प्लस में एक बार कहीं में माइनस में। तो यहाँ पे एक फॉर्म बनती है, कौन सी वाली, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। देखिएगा आपने क्लास 9th और 8th में पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला फिर होता क्या है, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करने वाले हैं।
सबसे पहले अगर बात सोचो, इसको मैं मान लो कितना ए, इसको मान लो कितना मैं बी, तो ए प्लस बी की फॉर्म में है कि नहीं बच्चों? देखो यहाँ पे ए प्लस बी की फॉर्म में, इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मानता कितना मैं बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जब पूरा में होते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए मतलब क्या है? देखो आगे एक, तो एक का स्क्वायर माइनस बी मतलब क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे के अंदर भी तुलना करूंगा मैं किससे? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस लगा दो, तो एक का स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है? एक होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आएगा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम यहाँ पे बिना इस कर्ण वो जो भी दे रखा है उसकी जो देखो दो चीजें देता है, ठीक है, बिना इसको सोल्व करें हम इसका आंसर ला सकते हैं। इसकी सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से देखो कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? याद रखना है आपको, कितना होता है? कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पर्सनली 8.2 और 8.3 के अंदर बहुत काम में आने वाला है। तो आपको फॉर्मूले के लिए जो आएगी ना वीडियो, वो 8.3 के अंदर बता दूंगा, तो अभी तक को याद करके चलना है, ठीक है ना? जो फॉर्मूला काम में आएंगे ना 8.3 में, तो पर्सनली 8.3 बता दूंगा मैं आपको। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोस। वन माइनस साइन हो तो कितना बन जाएगा? कोस। और वन माइनस कोस होगा तो कितना बन जाएगा? साइन। अब ध्यान कर रखो बेटा कि जब कोस में साइन का भाग लगता है ना, तो क्या आता है? कोट आता है। बात समझिएगा कि जब हम कोस के अंदर साइन का भाग लगाते हैं ना, तो क्या मिलता है? कोट मिलता है। कितना मिलता है? कोट। तो कितना आ जाएगा बेटा लोग? कोट। लेकिन यहाँ पे देखो कोस और साइन दोनों का क्या था? स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे कोट करके लगा दूंगा मैं स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद देखो अब इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे हमें कोट का मान तो पहले से दिया हुआ है, दिख रहा है कितना है? 7/8 है, तो वो वही मान अपन कर रखेंगे यहाँ पे। देखो कोट का मान कितना है? 7/8। लेकिन यहाँ पे भाई सब क्या है? इसका पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का कितना होता है? 64। तो आंसर कितना आएगा? 49/64। इसी के साथ देखो एक और क्वेश्चन इसका सेकंड, तो वो करते हैं सोल्व। सेकंड में क्या बोला है? कोट स्क्वायर थीटा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? वही आएगा, क्योंकि खुद देखो ना इसमें भी एंड में कितना है? यही आया है। तो कोट का मान कितना रखा मैं? 7/8, तो 7/8 का क्या लगा दूंगा यहाँ पे? स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का कितना होता है? 64। इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों? यही आने वाला है। अब देखो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि 3 कोट ए बराबर कितना है? 4 है, ठीक है ना? तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोई स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो चीज दी है हमें दी है, अब सोल्व करके लाना है कि इस वाले भाग को सोल्व करने पर और बराबर के उधर वाले भाग को सोल्व करने पर जो उत्तर आएगा ना, वो दोनों कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले जो भी दिया होता है ना अपन उसको लिखते हैं। तो देखो दिया क्या है यहाँ पे कि 3 कोट ए बराबर कितना है? 4 है। अब देखो मुझे मतलब है ओनली किससे? कोट ए से। किस मतलब है? कोट ए से। तो 3 का गया भाड़ में, अब भाड़ में जाना नहीं है, जो 3 इधर गुणा में है तो इधर कहीं में आ जाएगा भाई साहब? भाग में आ जाएगा। देखो कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? देखो 3 गुणा में था ना, इधर कहीं में आ जाएगा भाग में, तो 4 बटे कितना आ गया? 3। अब भाई साहब देखो कि कोट में बताया था आपको बहुत बड़ी चीज कि लाल बटे कक्का। अगर आपको ये याद है ना तो पूरा खेल आपके हाथ में है। शुरुआत कहाँ से होती है? साइन से, फिर कोस से, फिर टेन से, फिर इसका ऑपोजिट आए कितना आएगा? कोट। मतलब कोट क्या होता है? आधार बटे लंब। कोट में उल्टा चलते हैं तो कोट की वैल्यू कितनी आएगी? आधार बटे लंब। मतलब यहाँ पे आधार की वैल्यू कितनी रहेगी? 4, और लंब की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। तो देखो यहाँ पे आधार कितना है? 4 है, और लंब कितना है? 3 है। अब 3 चीजें होती है, कर्ण, आधार और लंब। अब यहाँ पे आधार और लंब पता है, लेकिन भाई साहब कर्ण पता नहीं है, तो पहले कर्ण का मान निकालेंगे अपन, ठीक है? तो कर्ण का मान निकालते हैं। अब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि क्या बताया था? कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के क्या रहता है? बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे आधार कितना है बेटा? 4 आया कि नहीं आया? तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना आया? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 16 और 9 कितना होता है भाई साहब? 25। लेकिन भाई साहब देखो इधर कितना था? कर्ण स्क्वायर था, तो इधर कहीं हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में कितना हो जाएगा? 25। अब रूट में 25 कितना होता है? 5। मतलब कि यहाँ पे कर्ण का मान कितना आता है? 5 आता है। अब हमारे पास तीनों चीजें, कर्ण भी आ गया, ठीक है ना, और लंब कितना है? 3 है, और आधार कितना है? 4। अब करते हैं सोल्व अपन। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 भाग हैं, एक तो हमारे उल्टे साइड का, एक सीधे साइड का। अगर मैं घूमूंगा तो मेरे उल्टे साइड में कौन सा आ रहा है? ये आता,
और सीधा कौन सा ये वाला। तो सबसे पहले हम किसको फॉलो करेंगे, एलएचएस को। किसको, एलएचएस को, ठीक है। जो क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब मुझे बताना बच्चों जरा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है। टेन का मतलब क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो लंब कितना है, देखो चेक करो यहाँ पे कितना था 3 था, तो 3 लिख दूंगा। और आधार कितना, देखो चेक करो 4 था, तो 3/4। लेकिन यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3/4 का कितना हो जाएगा बेटा लोग, यहाँ पे देखो 4 है, कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे भी वही फॉर्मेट है, बट यहाँ पे क्या है माइनस की जगह प्लस है, तो ऐसा कैसा छाप दो, बस कितना लगाओ 3/4 का स्क्वायर, लेकिन इस आगे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखो बहुत इजी हो गया। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का कितना होता है 16। बटे में देखो 1 प्लस फिर भी 3 का कितना आ गया 9, 4 का कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एक के बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है एक, एक के बटे में कुछ नहीं मतलब क्या है एक। 16 एकम 16, तो कितना आ गया 16। 16 का गुणा मैंने 1 से करा, कितना है 16 एकम 16 और 9 एकम 9, तो 16 माइनस 9 बटे में कितना आ गया 16। इसको सिर्फ कॉल कर देखो, 16 एकम 16 आ रहा होगा समझ में, ठीक है। 16 एकम 16 माइन प्लस का प्लस और 9 एकम 9। अब देखो इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों के बटे में कितना आ रहा 16, तो 16 से 16 खत्म कर दिया। अब देखो 16 के अंदर से 9 है, कितना बचेगा बताओ 7। अब 16 उन्हें कितने होते हैं 25। हाँ फटफट आ रहा है, कितना आ गया 7/25। किसकी वैल्यू है ये, एलएचएस की। किसकी है ये, एलएचएस की है ये। अब ऐसे ही हम किसका मान निकालेंगे बच्चे, यहाँ पे आरएचएस का मान निकालेंगे। देखो इसको थोड़ा साइड पटकते हैं पहले अपन, देखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको इधर खिसकाएंगे अपन, देखो इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ मतलब, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे हम आरएचएस को सोल्व करते हैं। हमने एलएचएस को सोल्व करा, कितना आया 7/25। अब बारी आती है किसकी, हमारे पास आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड की। तो कितना लिखा हुआ है कोई स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो अगर इसका मान भी कितना आ गया, यही आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा 1 प्लस 9 बटे कितना है 16 है। अब देखो इतना करने के बाद कोस मतलब क्या होता है, फिर मैं आता हूँ लाल बटे कक्का, अपना भूलना नहीं है अपना, ठीक है ना। लाल बटे कक्का कितना होता है कोस, आधार बटे कितना होता है बच्चों, कर्ण होता है। कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। लिख दो ए बटे में कितना के का स्क्वायर, या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों के। देखो कोस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 4 है, तो 4। अब देखो बटे में कितना आता है कर्ण, और देखो हमारा कर्ण का मान यहाँ पे काम में है, हमने कितना निकाला था, कर्ण का मान कितना आया था 5 आया था, तो 4/5। इसका क्या आएगा पूरे का स्क्वायर, क्योंकि कोस का क्या है स्क्वायर है। माइनस का माइनस साइन मतलब देखो कितना होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखो 3 है, और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 का भी कितना आ जाएगा स्क्वायर। चेक कर लेना यही है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बटे में कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25। इसी के साथ 3 का स्क्वायर फिर से 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो एलसीएम कितना आएगा 25, 16 के अंदर से 9 कितना बचा 7, तो 7/25। देखो यहाँ पे हमने एलएचएस को सोल्व किया और आरएचएस को सोल्व किया, दोनों का आंसर देखो क्या आया एक जैसा आया। मतलब यहाँ पे दोनों क्या है बराबर, लिख देंगे कितना मैंने में एलएचएस बराबर कितना है आरएचएस। जो क्या सिद्ध है या नहीं, हाँ है, लिख देंगे हाँ है। क्या है बच्चों बराबर है। तो इसी के साथ बच्चों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, जो क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है एक समकोण है, और tan a की वैल्यू दी है कितनी है 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन ने बोला है वो काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। देखो त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी, तो पहले त्रिभुज बनाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ये क्या हमारे भाई साहब एक त्रिभुज है, क्या है बेटा लो त्रिभुज है। अब त्रिभुज तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब बोला क्या है त्रिभुज कौन सा है एबीसी है, लेकिन बी वाला क्या है समकोण। ध्यान रखना है हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। अब देखो बी पे क्या है समकोण, मतलब बी का मान कितना है 90। 90 कौन सा ये वाला, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना नाम 20। कितना लिख दूंगा मैं बी। उसके बाद अब देखो मैं इसको मान लेता हूँ कितना है, ये ए है और ये क्या है अपने बेटा लोग सी है, क्योंकि एबीसी नाम का त्रिभुज है, बी तो ये बन गया एबीसी है, मैंने पॉइंट दे दिए। अब देखो क्या बोला है, कुछ क्वेश्चन में दिया भी देखो हमें यहाँ पे कि tan a कितना देखा कि tan a की वैल्यू कितनी बेटा लोग यहाँ पे 1/√3। अब देखो फिर से आपको याद क्या रखना बेटा लोग यहाँ पे कि लाल बटे कक्का वाला कौन सा वाला खेल याद रखना है आपको, लाल बटे
कक्का। अब देखो 10 कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। फाइन कोफ 10 तीसरे नंबर पे आता है। देखो तीसरे नंबर पे क्या है, लंब बटा आधार। तो मतलब 10 में जो ऊपर वाला मान होता है वो किसका होता है, लंब का, और नीचे वाला किसका होता है, आधार का। मतलब हमारे पास यहाँ पे लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, √3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण का मान निकालते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बेटा लोग, किसका स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, वो क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है बेटा लोग, बराबर होता है। तो देखो आधार कितना है, √3, तो √3 का √3 लिख दिया, इसका स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर करना है हमें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर किसका करना है, √3 का। तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो कितना बच जाएगा, ओनली 3। तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखो इधर कितना भाई साहब था, कर्ण का स्क्वायर था। अब स्क्वायर इधर आएगा, कहीं हो जाएगा चेंज रूट में। 3 और 1 कितने होते हैं, 4, तो 4 पे क्या लिख जाएगा, रूट, और √4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो क्या होती है, कर्ण। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 2 आ गई। अब देखो हमारे पास दिया था कितना, 10a, मतलब कोण कौन सा वाला है, ए वाला है। मतलब हमें कोण कौन सा मानना है, यहाँ पे ये वाला मानना है। कौन सा वाला मानना है, ये 10a जो है ना, वो किस कोण के लिए है, ए वाले के लिए। हमें पता है कि जो कोण होता है उसके सामने वाला, जो भी कोण दिया है ना, तब उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे लंब का काम कौन कर रहा है बेटा लोग, यहाँ पे ये करेगा, ठीक है ना। तो देखो लंब मतलब कितना, देखो यहाँ पे 1 था, तो मतलब ये कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। और जो सामने वाला लंब है, पता क्या है, ये वाली भुजा, तो ये क्या है हमारे पास, आधार कहलाएगी। तो देखो आधार कितना है, √3। ये बात आई कि नहीं समझ में आपको, क्योंकि यहाँ पे कोण ए की बात कर रहा हूँ, और कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, क्योंकि लंब और आधार परिवर्तित तो होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लंब 1 है और आधार कितना है, √3 है। अब चेक करने के बोला क्या क्वेश्चन के अंदर, इतना करने के बाद देखो मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखना आप, ठीक है, कि साइन है, इसको थोड़ा अपन साइड में करते हैं बच्चों, ठीक है, देखना। देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम साइड में करेंगे। देखना इधर, इसको उठा के हम थोड़ा इधर पटक देते हैं, ठीक, ये अच्छा रहेगा। अब देखो, अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास सबके मान आ चुके हैं। ये सी वाला है और ये क्या है हमारे पास, लंब है। अब देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पे, कि साइन है, साथ में क्या है, कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होने वाला है, बहुत बड़ा गेम है। जिसके समझ में आ गया उसकी बात बन गई, ठीक है, उसके मजे ही मजे है। फिर तो देखो कि साइन है, कितना है, साइन ए। पहले ध्यान रखना है कि क्या बोला है, यहाँ पे ए बोला है, तो एक है, हमें कौन ए पे ध्यान रखना है, किस पे ध्यान रखना है, ओनली ए पे। अब पता करो साइन मतलब क्या होता है, पहला नंबर वाला कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, कर्ण। अब देखो बात कर रहा हूँ मैं ए के लिए, तो ए के लिए लंबा कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे, क्योंकि होता कितना है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन वाला पूछ रहा है। और कर्ण कितना है, देखो 2, तो कर्ण कभी परिवर्तित होता ही नहीं है। 1 बटे कितना आ गया बेटा लोग, यहाँ पे 2। अब बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, पे गुणा है, तो गुणा लगा देंगे। अब बात कर रहा हूँ मैं कोस के ऊपर, लेकिन ध्यान क्या रखोगे कि कोस के पीछे कितना लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो अब आप ए, कोण ए को भूल जाओ, क्या करना है, कोण ए को भूल जाना है। अब बात करनी किसके ऊपर, ओनली सी के ऊपर। अब जब कोण सी हो जाएगा ना, तो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। मतलब हमारा जो लंब पहले 1 था, अब वो 1 ना होके क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। क्योंकि मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, सी वाले की बात कर रहा हूँ, और सी के सामने कितना है, √3 है। तो √3 किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कितना होता है, कर्ण। अगर √3 हमारे पास लंब है, तो आधार कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 लिख देंगे, बटे में कितना आता है, कर्ण आता है। तो कर्ण तो परिवर्तित होने वाला है नहीं, तो कर्ण तो 2 का 2 लिख देंगे। ये बात आई कि नहीं समझ में आपको। अब लगा देंगे बीच में क्या, प्लस, फिर देखो कोस है। अब देखना क्या बोला है, पीछे ए है, लेकिन किसका बोला है, कोस का। अब देखो कोस के लिए क्या आता है, आधार बटा कर्ण, लेकिन बोला क्या है, ए। अब ए देख लो, ए के सामने वाला क्या रहेगा, लंब, और √3 क्या रहेगा हमारे पास, आधार रहेगा। तो √3 बटे में कर्ण कितना है, देखो यहाँ पे 2 है। ये बात आई समझ में आपको। बात कर रहा हूँ ए के लिए, क्योंकि ए के लिए लंब कितना है, 1 है, और √3 क्या है, आधार। √3 बटे कितना आ गया, 2। अब गुणा लगा दो, क्योंकि बीच में क्या है, गुणा है। अब साइन सी देखो, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन कोण कितना है, सी। सी के सामने वाला क्या रहेगा हमारे पास, √3 लंब रहेगा, और यहाँ पे लंब कितना रहेगा, √3 क्या रहेगा, लंब, और आधार कितना रहेगा, 1 रहेगा। बात कर रहा हूँ मैं ओनली सी के लिए, बात समझिएगा, सी के लिए बात कर रहा हूँ। सी के सामने वाला √3 क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे
लंब बन जाएगा। और होता कितना है, लंब बटा साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो √3 तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लंब, और कर्ण कितना है, देखो 2। अब देखो 1/2 और 1/2 कितना होता है बेटा लोग, 1/4, ठीक है। और √3 और √3 से गुणा करो कितना आएगा, 3, 2 दूना कितना होता है 4। ध्यान रखना है √3 का गुणा √3 से करूंगा कितना आएगा, 3 आता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब 3 और कितना होता है 4, बटे में 4 एलसीएम में आया, 4 से 4 कटा कितना आया 1। मतलब इसका आंसर यहाँ पे कितना आता है बच्चों लोग, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो बच्चों हम 90 के दूसरे वाले क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। अगर आपको पहला समझ में आया ना, दूसरा गारंटी समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितना लिखा हुआ है, कोस सी माइनस साइन ए और क्या है साइन सी। सबसे पहले देखो हमने पहले मान लिखा रखे, बस नंबर आगे पीछे कर दिया है और बीच में माइनस लगा दिया है। देखो पहले कितना है, कोस है, चेक करो कोस का मान कितना है, तो पहले √3/2 था, तो √3 बटा में कितना 2, गुणा का गुणा। अब चेक करो कोस सी का मान कितना आया था 1/2, तो गुणा में कितना जाएगा 1/2, माइनस का माइनस, साइन ए कितना आया था पहले देखो 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। फिर साइन सी चेक करो, साइन सी कितना आया था √3/2, तो √3 बटा कितना जाएगा 2। √3 का गुणा √3 से करूंगा कितना आएगा, √3, 2 दूना कितना होता है 4, ऐसे √3 है कम, फिर से √3, 2 दूना कितना होता है 4। देखो ये एक प्लस का है, नहीं कहीं का है माइनस, दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, कितना है आंसर इसमें 0। मतलब पहले वाले में आंसर कितना आता है 1 और दूसरे वाले में कितना आता है 0। तो बच्चों अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली 8.1 के लिए सबसे थोड़ा टफ सवाल में गिनती काउंट होती है इसकी, लेकिन है नहीं, ये सवाल बहुत ईजी है अगर आपने समझ लिया इस सवाल कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है। आपको ये सवाल बिल्कुल सरल लगेगा, लेकिन कब, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और इस सवाल को अच्छे से देखते हो तब, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट सवाल है। अगर आ गया तो फिर आ ही गया, ठीक है ना। तो बोला क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है इसके अंदर, कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, क्यू समकोण है, PR प्लस QR कितना है 25 है, और PQ बराबर कितना है 5। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है ना उसके अकॉर्डिंग चलो। त्रिभुज PQR है तो त्रिभुज PQR बनाओ, लिख दो। लेकिन क्यू क्या है, समकोण, मतलब इसका मान कितना रहेगा, क्यू रहेगा, क्योंकि समकोण तो यही होता है। अब P और R बचे तो इसका मान देता हूँ कितना P, इसको कितना देते हैं R, तो PQR क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब देखो PR और QR कितना है 25 है, मतलब कि PR के अंदर QR जोड़ने में कितना आता है 25 आता है। इस PR के अंदर QR को जोड़ने में कितना आता है 25 आता है। एक और देखो PQ कितना है 5, मतलब ये कितना बैठा होगा अपने पास 5 से। अब देखो साइन P cos P tan P का मान लिखा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो PQ का मान पता है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे सेपरेट QR और PR का मान पता है क्या, नहीं है। इन दोनों का टोटल पता है कितना है 25, लेकिन किसी दोनों का अलग अलग मान पता है क्या, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारे पास, साइन P cos P मान भी निकालेंगे, लेकिन हमारे पास पहले हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों मान पता होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। बस किसका मान पता है, PQ का मान पता है। तो पहले जो भुजाएं बच रही उनका मान निकालते हैं। देखो कंडीशन लिखता हूं मैं, क्या है कि PR प्लस QR कितना बेटा लोग यहाँ पे 25 है, ठीक है ना। देखो कितना है PQ बराबर कितना है 5। तो सोचो बच्चों, देखो अगर मैं यहाँ पे PR का मान निकालूं, बात समझना, अगर मैं यहाँ पे PR का मान निकालूं बताओ कितना आएगा, ये QR का प्लस का, उधर का हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना QR। बात समझना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मुझे PR का मान चाहिए तो QR का जाएगा, क्योंकि PR का मान हमें कब प्राप्त होगा, जब मैं 25 के अंदर QR घटाऊंगा। अब देखो अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। कौन से लगाएंगे अपन, ठीक है ना, पाइथागोरस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से अपनी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, जो स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर। लिख देता हूँ मैं कर्ण स्क्वायर। अब इतना लिखने के बजाय देखो, देखो कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, PR, तो लिखता हूँ मैं PR का स्क्वायर, और आधार जो होता है वो आधार और लंब दोनों के स्क्वायर की क्या होता है बराबर। तो दोनों लिखते हैं, देखो एक तो क्या है हमारा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये बात आई समझ में आपको, हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिखी है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होता है बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे PR देखो कितना है, PR का मान कितना है 25 माइनस QR, तो वो मान पुट करते हैं 25 माइनस कितना QR का होल स्क्वायर। देखो PQ का मान पहले से दिया है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, QR तो QR का स्क्वायर। देखो ये A है, ये कितना है B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर कितना होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब कितना है 25,
तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 25 इंटू क्यू आर। जब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला है, ठीक है, फिर क्या होता है प्लस का बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है फिर से 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग 625। अब 25 गुना कितना होता है बेटा 50 होता है। कितना होता है 25 गुना कितना हो गया 50। देखना अब यहाँ पे कि 50 गुना में कितना आएगा क्यू आर, मतलब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 50 कितना आएगा 50 बार क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो ये क्यू आर स्क्वायर इधर दोनों तरफ प्लस का है, वो उधर जाएगा कहीं का हो जाएगा माइनस। बात समझना, ये क्यू आर स्क्वायर और उधर जाता है कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो इस वाले से क्या हो जाएगा कट जाएगा। मैंने डायरेक्ट में काट दिया। अब देखो एक और देखना, अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि इस 25 को हम इधर लाते हैं और 50 क्यू आर को उधर भेजते हैं। तो कितना है पहले सीधा 625 है, 25 आया कहीं का हो जाएगा ये माइनस का, 25 इधर आया माइनस का हो गया। ये 50 क्यू आर पहले से माइनस का उधर गया कहीं का हो गया प्लस का। देखो 625 के अंदर 25 गया कितना बचेगा 600 बराबर कितना आ गया 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 600 बटे में कितना आएगा 50 ही आएगा। मैं इधर का इधर को लिख दिया, कोई जनरल बात नहीं, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 एक बचा, 5 दूना कितना 10, मतलब हमारे पास क्यू आर का मान कितना आता है यहाँ पे 12 आता है। कितना आता है क्यू आर, देख लो क्यू आर कितना था ये, मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे हमारे पास 12। अब देखो पी आर और क्यू आर जोड़ने पे कितने आते हैं 25। सोचो अगर क्यू आर 12 है तो कितना बचा पी आर 13 आएगा। कॉमन सेंस से देखो, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि पी आर के अंदर क्यू आर जोड़ने पे कितना आता है 12। चलो तो एक काम मान रख दो, क्यू आर का मान कितना आया 12 यहाँ रखूँ, 25 के अंदर से 12 गया कितना बचेगा 13, मतलब पी आर का मान कितना आएगा यहाँ पे 13 ही आएगा। मतलब हमने तीनों वजह का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब आ जाते हैं साइन पी के ऊपर। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लाल बटे का। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है, देखो साइन पी बोला है तो लंब बटा कर्ण। अब पी मतलब कोण कौन सा लेंगे ये वाला, और कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, मतलब 12 का रहेगा हमारे पास यहाँ पे लंब रहेगा, ठीक है, और 5 का रहेगा हमारे पास आधार रहेगा। देखो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 12 तो 12 लिख देंगे, कर्ण कितना है देखो यहाँ पे 13 तो 12 बटे 13। बात करता हूँ मैं कोस पी की, तो कोस पी मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है यहाँ पे बेटा लोग 13 है, तो 5 बटे 13। ऐसी बात करता हूँ अगर मैं टेन की, देखो टेन की मतलब क्या होता है, टेन का मतलब कितना होता है लंब बटे आधार एल बटे ए। तो दो लंब कितना है 12 और आधार कितना है बेटा लोग 5, तो 12 बटे 5 इसका क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसी लगी आपका वीडियो, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको खुद से करना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।